हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा था। उसी सिमुलेशन का यूज करके यहाँ पे हम किरचॉफ करंट लॉ वेरीफाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बताया था, वर्चुअल लैब का यहाँ पे यूज करेंगे ओम्स लॉ का। जो सिमुलेशन है उसमें 5 प्रैक्टिकल या 6 प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का सिमुलेशन ओपन करेंगे वर्चुअल लैब में। और जैसे ही आपने ये ओपन किया, आपको यहाँ पे R का वैल्यू सेट करना है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस R1 और R2 रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल है। तो R1 का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 20 किलो ओम और R2 का हम लोग सेट कर देते हैं 10 किलो ओम। और हम वोल्टेज की वैल्यू को 10 से लेके 30 तक वेरी करेंगे। और हमको यहाँ पे KCL वेरीफाई करना है। KCL का स्टेटमेंट है, किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट है, किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम शून्य है। इसका मतलब एक नोड पे जितना करंट आता है उतना ही करंट बाहर जाएगा। यहाँ पे आप ये नोड को कंसीडर करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए I करंट जाता है तो I1 और I2 का सम मिला लेंगे। हम I1 और I2 को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका आंसर I जितना आना चाहिए एज पर लो। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे रीडिंग 5 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 5 वोल्ट पे हमको करंट मिल रहा है यहाँ पे 0.750 मिली एम्पियर। दोस्तों ये रजिस्टर किलो ओम में है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। कंपोनेंट को हम लोग रजिस्टर कहते हैं, कंपोनेंट के मानांक की जो है वैल्यू है वो उसको हम किलो ओम को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे R1 रजिस्टर में से 0.25 मिली एम्पियर जाएगा और R2 में से 0.5 मिली एम्पियर जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, ये हमारा सिमुलेशन है। ये इसको बंद कर देते हैं, दैट इज अबाउट पैरेलल। और ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ वाला प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे ये टॉप टेबल है। आप प्रैक्टिकल के लैब में भी, फिजिकल लैब में भी आप ये टेबल ड्रॉ करोगे और आप एक्चुअल आपके कंपोनेंट के साथ प्रैक्टिकल करोगे। 10 वोल्ट दिया तो 1.5 मिली एम्पियर टोटल करंट, 0.5 मिली एम्पियर I1 और 1 मिली एम्पियर I2। तो ये हो गया। तो मैंने दिया, मान लीजिए यहाँ पे 10 दिया, तो 1.5 मिली एम्पियर टोटल और 0.5 10 वोल्ट दिया टोटल, 1.5 मिली एम्पियर आपका टोटल करंट। आपका I1 है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, I1 है आपका 0.5 मिली एम्पियर और I2 है 1 मिली एम्पियर। आप जहां तक ऐड टू टेबल नहीं करोगे वहां तक की रीडिंग अपडेट नहीं होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी 15 के लिए लेते हैं दोस्तों। 15 वोल्ट करेंगे तो 15 वोल्ट पे ऐड टू टेबल करते हैं तो टोटल करंट आएगा 2.25 मिली एम्पियर। I1 है 0.75 और I2 है 1.5। देखिए 15 के लिए 2.25, 1.75 और 1.5। इसी प्रकार 20 के लिए करते हैं। 20 वोल्ट सप्लाई बढ़ाते हैं, 20 वोल्ट लिया और एड टू टेबल किया तो रीडिंग अपडेट हो जाएंगे। टोटल करंट 3 मिली एम्पियर, 1 और 2। यहाँ पे देखिए टोटल करंट 3 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर I1 में से और 2 मिली एम्पियर I2 में से। आपको पता है जो रेजिस्टेंस कम होता है वहां से करंट ज्यादा जाएगा। और अभी आएगा 25। 25 एड टू टेबल करेंगे तो 3.75 हो जाएगा आपका। और 3.75 में 1.5 और 2.5, 3.75 में 1.25 और 2.5। ठीक है। और लास्ट वाला हमारा 30 ले लेंगे, 4.5 मिली एम्पियर
उसका दो कंपोनेंट मिलेंगे, I1 हमारा 1.5 और I2 हमारा 3। तो ये हमारा 4.5 1.5 से। देखने की बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो थियरी है, नोड पे करंट जीरो होता है, टोटल करंट हमको पता है I है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टोटल करंट I है, ये I1 है और ये I2 है, ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। तो कहने का मतलब है टोटल करंट 1.5 है, -1 -0.5, तो ये होगा 0। नेक्स्ट केस में देखो 2.25 -0.75 -1.5, तो इट विल बी ऑल्सो 0। तो ये सारे रीडिंग 3 है, तो 3 -1 2 2 -2 0, तो ये भी 0 हो गया। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेंगे कंटिन्यूसली। तो ये सारे रीडिंग 0 है। इसका मतलब किसी भी नोड पे करंट का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। जितना करंट आता है नोड पर, इतना ही करंट नोड से बाहर की तरफ आएगा। नोड के तरफ आने वाला करंट इज इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाला करंट। तो ये हो गया वर्चुअल लेफ्ट से वेरीफाई हो गया केसीएल। अभी हम पीएचईटी करेंगे। पीएचईटी मैंने दोस्तों आपको बताया था, वो सिमुलेशन आपका बेसिक सिमुलेशन है और आप उससे डीसी सर्किट के काफी सारे प्रैक्टिकल कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं हर बार ये बताता हूँ कि आपको यहाँ से जो सिमुलेशन है, आप अपने जो चाहो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ड्रॉ कर पाते हो और उसको आप वेरीफाई कर पाते हो। प्रैक्टिकल करने से पहले अगर आपको मीटर का रेंज का रीडिंग का एक एस्टिमेट लेना है, क्या एक आइडिया लेना है, तो आप सिमुलेट करके देख सकते हो, तो फिर आपका इजी हो जाएगा। ये एनिमेटेड सिंबल है और ये हमारे एक्चुअल सिंबल है। ये जैसे बैटरी है, मैंने आपको बताया हम कन्वेंशनल पे इसको रखते हैं और वैल्यूज रखते हैं तो हमको पता चले। तो ये 0 से लेके 120 वोल्ट तक आप इसको वेरी कर सकते हो सर्किट में। रजिस्टर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 ओम का है, हम उसको 120 तक वेरी कर सकते हैं और 10 से अगर कम है तो वो भी आप सेट कर पाते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये स्विच है जिसको आप यूज करके ऑन और ऑफ कर पाते हो। और ये हमारा वायर है, कनेक्शन के लिए यूज होता है। ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए और ए मीटर करंट मेजरमेंट के लिए। तो आप जिस प्रकार की सर्किट चाहो पीएचईटी की मदद से बना सकते हो और आपके कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे सर्किट ड्रॉ की है और हम लोग इनिशियल फेज पे इसको 0 कर देते हैं, तो आपका कोई यहाँ पे कुछ करंट रहे नहीं। तो देखिए R1 हमारा 20 ओम है, R2 है 10 ओम और हमारा वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो अभी हम शुरू करेंगे और यहाँ पे हम 10 20 30 40 50 इस प्रकार वोल्टेज को वेरी करेंगे और I1 और I2 लेंगे। R1 हमारा 20 ओम है और R2 हमारा 10 ओम है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। ये देखिए R1 20 है और R2 10 है और ये टोटल करंट बताएगा, ये I1 होगा और ये I2 होगा। तो इस प्रकार यू कैन वेरी योर रीडिंग। तो स्विच क्लोज करते हैं। तो 1.5 एम्पियर टोटल करंट 10 पे और I1 हाफ एम्पियर और I2 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देखिए 1.5 एम्पियर, हाफ एम्पियर और 1 एम्पियर। ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली है दोस्तों। आप इसमें वर्चुअल लैब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल यहाँ पे कर सकते हो काम। अभी 10 वोल्ट का मैंने यहाँ पे कर दिया 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट है, देखिए 20 पे आपको 3 एम्पियर टोटल करंट मिलेगा, 1 एम्पियर I1 और 2 एम्पियर I2। देखिए 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो दोस्तों ये हो गया। अभी 30 ले करते हैं इसको, 30 30 के लिए 4.5 एम्पियर, यहाँ पे 1.5 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर। देखिए I2 का वैल्यू, करंट का वैल्यू डबल आता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हाफ है। तो टोटल 4.5 एम्पियर, I1 1.5 एम्पियर और I2 3 एम्पियर। देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट के लिए 3 रीडिंग हमको मिल गए। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक 40 का रीडिंग लेते हैं। ये 40 के रीडिंग में देखिए यहाँ पे 6 एम्पियर टोटल, 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो 6 एम्पियर 6 एम्पियर टोटल करंट, 2 एम्पियर I1 और 4 एम्पियर I2। और लास्ट रीडिंग लेते हैं दोस्तों 50 वाला, 50 के लिए 7.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 5 एम्पियर। 7.5 2.5 5.5। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है
ये जो यहाँ पे केसीएल का जो स्टेटमेंट वो वापिस प्रूव हो रहा है। ये 1.5 टोटल करंट है जिसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, दो ब्रांच है, दो ब्रांच करंट का सम एक नोड पे मिलेगा। किस नोड पे दोस्तों? यहाँ पे किस नोड की बात हो रही है? यहाँ पे ये नोड की बात हो रही है। ये नोड है, यहाँ पे 7.5 एम्पियर आता है, तो I1 और I2 को मिलाएंगे तो 7.5 एम्पियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1.5 माइनस 0.5 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार आपको बाकी सारी रीडिंग भी 0 मिलेंगे। आप देखिए किसी भी को 6 है यहाँ पे, तो 2 प्लस 4 6 यहाँ पे है, 6 माइनस 6 0, तो किसी भी नोड पे करंट का एल्जेब्रिक सम शून्य है। तो वो आपका केसीएल स्टेटमेंट प्रस्तापित हुआ। आई होप आपको पता चलेगा, और आगे हम और भी प्रैक्टिकल्स यहाँ पे सिमुलेट करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।